आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 4.5 कक्षा 8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर एक आयत है, आयत की रचना करनी है। तो सबसे पहले उसका कच्चा चित्र बना लेते हैं, जिसकी आसन भुजा, आसन भुजा क्या होती है, यानी एक कोण के साथ एक कोण है उसके साथ वाली दोनों भुजा, यानी ये कोण है तो इसके साथ वाली ये दोनों भुजा आसन भुजा होती है। ये कोण है तो इसके साथ वाली दोनों भुजा ये आसन भुजा होती है। तो आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 4 है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये भी 4 होती है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा समान होती है और उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले आपको ये रेखा खींचनी है, इसका नाम दे दीजिए आप ए, बी, सी और डी। तो आपको रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर का खींचना है, रेखाखंड ए बी आपको 5 सेंटीमीटर का खींचना है। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं, यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ए बी बना दिया, ठीक है। ए और बी कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। अब हमें पता है कि ए पर बी 90 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ए पर भी 90 डिग्री का कोण बना देंगे। तो किस तरह बनाते हैं देख लीजिए। सबसे पहले इस तरह से आपको एक चाप काटना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कटता है कोण ये 60 डिग्री का होता है। उसके बाद 60 पे आपको रखना है प्रकार की नोक को, आगे की तरफ इस तरह काट देना, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो देखो ये पहला जो कोण 60 का, फिर दूसरा 120 का। अब वापस एक कोण आपको, एक जो चाप काटना है वो 60 से इस तरह ऊपर की ओर, ठीक है, और एक चाप आपको 120 की ओर से, ठीक है। इसी तरह आपको सेम काम इस पे करना, बिंदु बी पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चाप इस तरह काटना आपको, ठीक है। उसके बाद एक 60 से, एक कहाँ से काटना आपको, 120 से, ठीक है। और उसी चाप से वापस एक ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर काटना, काट दिए। अब इनको आप आगे बढ़ा दीजिए। देखिए जैसे इसको आगे बढ़ाए इस तरफ और इसको आगे बढ़ाए तो इस तरफ, ये हो गई ए एक्स, ये हो गई ए, ये बी वाई, ठीक है ना। किरणें हो गई ये कोणों की। अब ये हो गया 90 डिग्री का, ये भी हो गया 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए ए से कितनी दूरी है, 4 सेंटीमीटर, बी से भी कितनी है, सी 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, प्रकार में 4 सेंटीमीटर का क्या भरना है, चाप भरना है। तो हम यहाँ पे प्रकार में सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। और बिंदु ए से कितनी, जो डी है वो कितनी दूरी पे ए से, 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह बी से भी कितना है, सी 4 सेंटीमीटर दूरी पे। तो देखिए ये हो गया आपके बिंदु सी, ये हो गया डी, यानी इन दोनों को आपको मिला लेना इस तरह, ठीक है। ये हो गई आपके 5 सेंटीमीटर, ये हो गई 4 सेंटीमीटर, ये भी हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब करनी है इसकी रचना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी अगर आपको आयत दे दे तो पहले आपको उसको ये नीचे वाला जो लंबाई खींच बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके 2 कोण समकोण बनाते हैं, उसके बाद आगे का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए रचना के पद, सर्वप्रथम रेखाखंड ए बी जो हमने 5 सेंटीमीटर खींचा, प्रकार व पटरी की सहायता से बिंदु ए तथा बी पर, ए व बी पर 90 डिग्री के कोण बनाए तथा किरण ए एक्स और बी वाई खींची। किरण ए एक्स तथा बी वाई पर प्रकार से 4 सेंटीमीटर का चाप भरकर दोनों जो काटने पर दोनों कटान बिंदु को सी तथा डी नाम दिया, फिर सी और डी को मिलाया। इस प्रकार अभिष्ट आयत जो है ए बी सी डी प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है, एक समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले इसका बनाते हैं हम कच्चा चित्र। कैसा है, समांतर चतुर्भुज ओ के ए वाई, ठीक है। जहाँ ओ के है 5.5 सेंटीमीटर और के ए है ये 4.2 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये भी 4.2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर देखो ये अद्वितीय है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक जैसे ये बिंदु के बनाना, तो के कैसे बनेगा, देखिए के तो ए करना है, तो ए कब होगा, जब दो, या तो देखो कोई बिंदु है रचना करते हैं, या तो एक कोण, या तो एक कोण, या एक कोण व भुजा से बिंदु का निर्माण हो सकता है। जैसे इस बिंदु का निर्माण करना है तो एक कोण से भी हो सकता है और एक भुजा से। अब यहाँ पे कोण नहीं है,
भुजा एक बिंदु। अब यहाँ पे दोनों भुजा होने चाहिए, दोनों भुजा होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, लेकिन y नहीं है। अब y कैसे प्राप्त करेंगे, ये भी भुजा, ये भी भुजा। तो हम जानते हैं कि जो कोण O है प्लस कोण K, इन दोनों का योग कितना होता है 180। तो हम इसको मान लेंगे 100 डिग्री का और इसको 80 डिग्री का, ठीक है। और अब देखो ये 80 हो गया तो ये भी 80 होगा, ये 100 है तो ये भी 100 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। तो हम पहले एक रेखाखंड खींचेंगे ओ के, कितने सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख लीजिए 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा ओ के, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का। अब ओ पे है मान, ये देखो ओ और के 180 डिग्री के होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में जो ये कोण होते हैं आसन कोण, यानी एक ही रेखा पे बनने वाले, दोनों किनारों पे बनने वाले कोण आसन कोण का योग 180 होता है। तो ये 100 मान लिया, ये 80 मान लिया, ठीक है। तो ये आपको 100 डिग्री बनाना है, ये आपको 80 डिग्री बनाना है। तो देखो 100 और 80 में आपके 15 का भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब ये दोनों किससे बनेंगे, आपके चांदे की सहायता से बनेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हम 100 का बनाते हैं, तो ये बना दिया हमने 100 का, ठीक है। इस तरह ये बना दिया आपके 100 का, और ओ पी किरण का नाम दे दिया। इस पे कितना बनाना है 80 डिग्री का, तो इस पे बना दिया हमने, देखो 0 और ये रहा 80, यहाँ पे बना दिया हमने 80 डिग्री का। इस किरण का नाम दे दिया हमने पी क्यू। अब यहाँ पे देखिए ये दूरी कितनी है 4.2, वाई बिंदु के लिए ये दूरी भी कितनी है 4.2। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रकार में 4.2 सेंटीमीटर का चाप भरना है। ये 4.2 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया, और एक चाप आपको बिंदु O से इस तरह ऊपर की ओर काटना है, और यहाँ से भी K से भी काटना है। तो आपको कौन से बिंदु प्राप्त हो गए, एक तो A प्राप्त हो गया, एक Y प्राप्त हो गया। फिर इनको इसे मिला लेना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5.5, ये 4.2, ये भी 4.2। तो अब लिखना है इसके रचना के पद। देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम रेखाखंड ओके, जो ये है आपके ओके, ये हमने 5.5 सेंटीमीटर का खींचा। उसके बाद पर चांदे वे पटरी की सहायता से, चांदे वे पटरी की सहायता से बिंदु ओ पर 100 डिग्री का और के पर 80 डिग्री का क्या बनाया हमने, कोण बनाया, तथा किरण OP और OQ KQ खींची। उसके बाद प्रकार की सहायता से किरण OP तथा KQ पर 4.2 सेंटीमीटर का चाप काटने पर कटान बिंदु को A तथा Y नाम दिया। कटान बिंदु को A तथा क्या नाम दिया, Y नाम दिया, और Y नाम दिया। फिर A और Y को मिलाया। इस प्रकार OKAY अभिष्ट चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको दो कोण नहीं दे रखे थे। क्या नहीं दे रखे थे, दो कोण नहीं दे रखे थे। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो आसन कोण होते हैं, यानी एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोण, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, और पूरे का योग होता है 360। तो और एक ध्यान और रखना है कि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, इसके अंदर समान होते हैं। तो ये 80 है तो ये भी कितना हो गया आपके 80, ये 100 है तो ये भी कितना हो गया आपके 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ माना कि 100 और यहाँ 80 है, क्योंकि आसन कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 100 बना दिया और 80। अब आपको पता होगा कि प्रकार से कौन से कोण बढ़ेंगे, यानी जिसके अंदर 15 का भाग जाता है, जैसे 15 का पहाड़ा, 15 की टेबल ले लो आप, और 15 की टेबल के आधे में क्या होगा, वो कोण बनेंगे। जैसे 15 का फिर 30, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 डिग्री, तो 7.5 डिग्री का भी कोण बनता है, ठीक है। 30 का आधा 15, फिर 45 का आधा 22.5 डिग्री का भी कोण बनता है, ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है कोण के ऊपर कि किस तरह आप जो कोण है वो बना सकते हैं प्रकार की सहायता से, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आज ही उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में।